ये कहानी शुरू होती है 1930 दशक में भारत में एक सूरजपुर नामक गांव से, जहां एक लड़का दीपक रहता था। बचपन से ही बहुत प्रभावशाली और बुद्धिमान था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वह अपनी मां शारदा अम्मा के साथ रहता था। उसकी अम्मा दिया बनाने का कार्य करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। तो एक दिन जब दीपक अपनी मां के साथ बैठा था तो जिज्ञासा पूर्वक उसने पूछा, अम्मा, हम इतने गरीब क्यों हैं? इस दिया को देख रहे हो बेटा? जब तक इसमें तेल नहीं होता, जब तक बाती नहीं होती, तब तक ये सिर्फ मिट्टी होती है। इंसान भी बिल्कुल इस दिया जैसा होता है बेटा। पैसे से रोशनी नहीं आती। ये तुम सोच में सच्चाई और सेवा ही वो तेल है जो इंसान को चमकाता है। इसी प्रकार शारदा अम्मा सदैव दीपक को समझाती और उसे अच्छी शिक्षाएं देती थी। मैं जरा बाहर से आता हूँ, दीपक बाहर निकलता है तो है। देखता है कि उसके 3 दोस्त रामू, श्यामू और विमल दूर से आ रहे हैं। वह उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगता है कि किस प्रकार खेत सूख रहे हैं और गांव में बहुत ही आपदा का समय है। इस साल भी बारिश नहीं हुई, खेत सूखे पड़े हैं। ये सही में चिंता का विषय है। कुछ घरों की तो ये दशा है कि चूल्हा भी नहीं जल रहा। हाँ मित्रों, मेरे घर पे भी कुछ दिन से ठीक से खाना नहीं बन रहा वे है। सब खेतों की ओर जाते हैं और खेतों की सूखी हुई अवस्था को देखकर बहुत चिंतित होते हैं। इसके पश्चात दीपक अगले दिन मंदिर गया था। वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरता है तो देखता है कि एक थैला नीचे पड़ा है। फिर वह सोचने लगता है, अगर ये घर ले जाओ तो अम्मा बहुत खुश हो जाएंगी। तभी उसे हरिया काका, जो मंदिर के पुजारी हैं, देख लेते हैं और मंदिर के भीतर बुलाते हैं। अरे बेटा दीपक, हाँ बोलिए काका। ये थैला किसी यात्री का है। कोई बात नहीं, तुम भीतर आओ। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य चोरी करना नहीं था। कोई बात नहीं, अब भजन का भी समय हो गया है। क्या तुम भजन करते हो? हाँ काका, मेरी अम्मा ने मुझे बताया था कि 5 साल की आयु से ही भक्ति करनी चाहिए। अति सुंदर, शास्त्रों में यही कहा गया है। दीपक की बुद्धिमत्ता और भक्ति भाव देखकर पुजारी हरिया काका बहुत खुश होते हैं। अब वह लोग भजन आरंभ करने को होते हैं। चलो अब भजन आरंभ करते हैं। देखो आज दीपक भी आया है। आज तुम भगवान के लिए गाओ। जी काका। हरिया काका दीपक को गाने को कहते हैं। भजन के बाद दीपक हरिया काका से आज्ञा लेते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। मैं अब चलता हूँ हरिया काका। ठीक है। भगवान इसका मंगल करे। दीपक अपने घर को जाता है। उसने अपनी माँ से जो भी शिक्षा ग्रहण की थी, उसके आधार पर आज रात को उसकी एक परीक्षा होने वाली थी। वो अपने घर को पहुंचता है और खाने के लिए मांगता है। अम्मा उसे हाथ पैर धोकर आकर बैठने को कहती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक तुम होती रुको, है। मैं कुछ खाने को लाई। एक अभी कौन बूढ़ी आया? महिला कांपते हुए भीतर आती है। बेटी कुछ खाने को है क्या? जरा रुको अम्मा, कोई बूढ़ी अम्मा खाने को मांग रही है।
हाँ अम्मा, उन्हें अंदर पड़ी एक बची हुई रोटी दे दीपक देता खुद हूँ। भूखा रहकर उस बूढ़ी माँ को रोटी दे देता है, क्योंकि रसोई में केवल एक ही रोटी बची थी जो दीपक के लिए थी। वो भी अब उसने उस बूढ़ी माँ को दे दिया। शारदा अम्मा अपने बेटे की इस महानता को देखकर उसकी सराहना करती है और समझाती है। बेटा, दिया खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है। चलो अब सो जाओ। दीपक को भूख के कारण पेट में हल्का दर्द हुआ, फिर भी वह खुश था। उठो बेटा, जाओ नहा कर आओ। अम्मा मेरा गमछा दे दो। दीपक अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने जाता है। आज उसके लिए बहुत विशेष दिन होने वाला था, क्योंकि आज गांव में स्वतंत्रता कार्यकर्ता आने वाले थे। स्नान करके जब दीपक वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे धनिया बाबा मिलते हैं। अरे दीपक, प्रणाम बाबा। तुमने सुना गांव में आज स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता आ रहे हैं? ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। वो लोग बरगद के पेड़ के नीचे चर्चा करेंगे। ये खबर मिलते ही दीपक तुरंत तैयार होकर बरगद के पेड़ के पास जाता है। कहाँ जा रहा है? आज स्वतंत्रता कार्यकर्ता आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। और ध्यान से नेता का व्याख्यान सुनता है। इसलिए आप सभी अच्छाई और सच्चाई को अपनाएं भारत के स्वतंत्रता के लिए। धन्यवाद। बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो अंधेरे में भी खुद जल सके। हे, बहुत अच्छे। आप सब अब अपने घर को जाइए। नेता दीपक के उत्तर से बहुत खुश होते हैं। दीपक में महान व्यक्तित्व की छवि अभी से ही झलकने लगती है। इसके बाद वो अपने घर लौट जाता है। कैसा रहा तेरा दिन? बहुत अच्छा अम्मा। स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी बातें बताई। तू हाथ पैर धोकर आ, मैं तेरे लिए खाने को कुछ लेकर आई। वाह अम्मा, आज इतना अच्छा खाने को। हाँ बेटा, एक व्यक्ति आए थे। ये वो आज अनाज बांट रहे थे जिनको जरूरत है। पिछले 1 महीने में बारिश अच्छी हुई ना, इसीलिए धन्ना सेठ आज सबको कुछ अनाज बांट रहे हैं। आपने चलो, एक दिन के लिए ही सही, मेरा बच्चा कुछ अच्छा खा पाया। भगवान करे आगे चलकर हर एक भारत का बच्चा इसी तरह अच्छे गुणों को लेकर जीवन में अपनाए। अम्मा, मैं मंदिर से आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ये लो प्रसाद। जब दीपक मंदिर जाता है तो वहां उसे वही व्यक्ति मिलता है जिसका थैला उस दिन बाहर रखा था। उनका नाम गंगूराम था। गंगूराम उससे खुश होकर उसके हाथ में अनाज का थैला और कुछ सिक्के दे देते हैं। बेटा, मेरा थैला वापस करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे अच्छे संस्कार हैं। धन्यवाद महोदय। तुम जरा रुको। इसे रखो। ये सब मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारी अच्छाई का फल है। समय के साथ दीपक बड़ा हो जाता है और गांव में एक युवा शिक्षक के रूप में बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। दीपक के चरित्र से सभी लोग प्रभावित थे। उसके अच्छे व्यवहार और संस्कारों के कारण उसने कई युवाओं को प्रेरित किया। तो यही थी कहानी दीपक और मिट्टी का दिया। आइए सुनते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बच्चों, इंसान एक दिया होता है। अगर तुम खुद जलोगे तभी दुनिया रोशन होगी। ये शीतलाहित है।
तो आज आपने सीखा कि सच्चाई सबसे बड़ा धन होता है। भगवान की सेवा से ही जिंदगी रोशन होती है। भगवान हमें रोज छोटी छोटी परीक्षाओं में डालते हैं। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। तो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।